और भारत में अब सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप पहले से ही प्री इंस्टॉल होगा। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टॉल करने को लेकर निर्देश जारी किया है। मोबाइल कंपनियों को 90 दिनों में सभी नए हैंडसेट में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा कि इस ऐप को इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी मोबाइल फोन में संचार साथी मोबाइल ऐप प्री इंस्टॉल होना अनिवार्य किया था। उधर संचार साथी ऐप पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि निजता का हनन है। संचार साथी ऐप के फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए। संचार साथी ऐप का फैसला डिक्टेटरशिप है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। It's not just snooping on the telephones, it's overall they are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why parliament is not functioning. It's not functioning because they're refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. और अब आपको बताते हैं कि संचार साथी ऐप है क्या। सरकार की ओर से इसे क्यों लाया गया था, यह भी सवाल है। जनवरी से अब तक इस ऐप को इंस्टॉल करने से क्या फायदा हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, दरअसल संचार साथी ऐप साइबर सिक्योरिटी टूल है। 2023 में एक वेब पोर्टल के रूप में इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य मोबाइल नंबर, डिवाइस की सुरक्षा देना और सीधे सरकार की टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली से जुड़ा होना है। CEIR में हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर दर्ज रहता है और अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाए या फिर कहीं पर खो जाए तो ये ऐप तुरंत फोन को ब्लॉक करने में मदद करता है। चोरी या खोए हुए फोन को ट्रैक कराने में भी मदद करता है। आपके नाम पर कितनी सिम चल रही है यह भी बताता है। इसे जनवरी 2025 में मोबाइल ऐप के रूप में पेश किया गया। साल भर में 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है और अब तक 7 लाख चोरी हुए या खोए हुए फोन वापस भी मिले हैं। 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन कट चुके हैं। 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइसेस ब्लॉक कर दिए गए हैं और एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर मुफ्त में ये उपलब्ध है। मौलाना मदनी ने अपने जिहाद वाले बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है। उन्होंने दावा किया कि जिहाद एक पवित्र इस्लामिक शब्द है, लेकिन इसे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। कही गई एक तो यह कि ऐसी बोलने में नहीं कही गई, बल्कि वो सब लिख करके तैयार किया गया। वेल प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट है वो। और हम बहुत ही साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि जिहाद एक पवित्र शब्द है, पवित्र इस्लामिक शब्द है। इस शब्द को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है ये मुसलमानों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि नीचे वाले कुछ कर रहे हैं, चलो छोड़ दो, सोसाइटी खड़ी होगी, सीनियर लीडर्स खड़े होंगे, पार्टियां खड़ी होंगी, सरकारें उसको टोकेंगी, कोर्ट रोकेगी। कोई रोकने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। गाली बके जा रहे हैं और वो वहां तक ऊपर तक पहुंच गया कि चीफ मिनिस्टरों ने और यूनियन मिनिस्टरों ने गाली बकनी शुरू कर दी इस्लाम को। वो कह करके जिहाद जिहाद कह के हर चीज को जिहाद के साथ जोड़ दिया है। तो हमारे लिए तो जरूरी है कि हम बताएं कि जिहाद क्या है। जिंदा कौमें सरेंडर नहीं करती और वंदे मातरम आपको बोला जाएगा, आप बोल देंगे। हाँ। तो वंदे मातरम पर चर्चा भी होनी है। तो अगर सर इकेश्वरवादी हैं, इकेश्वरवादी हैं, एक खुदा के मानने वाले हैं, एक ईश्वर की पूजा करने वाले हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं 70 जगह पे मत्था टेकने लगूं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कोई अगर करना चाहता है करे शौक से, जबरदस्ती क्यों।
तो बच्चों के साथ स्कूलों में जगह जगह जबरदस्ती हो रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और भारत में अब सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप पहले से ही प्री इंस्टॉल होगा। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टॉल करने को लेकर निर्देश जारी किया है। मोबाइल कंपनियों को 90 दिनों में सभी नए हैंडसेट में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा कि इस ऐप को इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी मोबाइल फोन में संचार साथी मोबाइल ऐप प्री इंस्टॉल होना अनिवार्य किया था। उधर संचार साथी ऐप पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि निजता का हनन है, संचार साथी ऐप के फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए। संचार साथी ऐप का फैसला डिक्टेटरशिप है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। It's not just snooping on the telephones, it's overall they are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. और अब आपको बताते हैं कि संचार साथी ऐप है क्या। सरकार की ओर से इसे क्यों लाया गया था, यह भी सवाल है। जनवरी से अब तक इस ऐप को इंस्टॉल करने से क्या फायदा हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, दरअसल संचार साथी ऐप साइबर सिक्योरिटी टूल है। 2023 में एक वेब पोर्टल के रूप में से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य मोबाइल नंबर, डिवाइस की सुरक्षा देना और सीधे सरकार की टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली से जुड़ा होना है। CEIR में हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर दर्ज रहता है और अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाए या फिर कहीं पर खो जाए तो ये ऐप तुरंत फोन को ब्लॉक करने में मदद करता है। चोरी या खोए हुए फोन को ट्रैक कराने में भी मदद करता है। आपके नाम पर कितनी सिम चल रही है यह भी बताता है। इसे जनवरी 2025 में मोबाइल ऐप के रूप में पेश किया गया। साल भर में 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है और अब तक 7 लाख चोरी हुए या खोए हुए फोन वापस भी मिले हैं। 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन कट चुके हैं। 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइसेस ब्लॉक कर दिए गए हैं और एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर मुफ्त में ये उपलब्ध है। और बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में अदियाला जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। दरअसल आज